हेलो स्टूडेंट्स। तो एप्लीकेशन और डेरिवेटिव में अभी तक हम रेट चेंज के बारे में बात कर चुके हैं और कॉन्केविटी के बारे में हम बात कर चुके हैं। ठीक है, तो अभी आगे बढ़ते हैं अपन। तो लास्ट में मैं यहाँ तक ख़त्म किया था कि एक स्टेटमेंट आपको लिखाया था कि कोई भी अगर कॉनकेव अपवर्ड कर्व है तो वो कर्व हमेशा अपनी टेंजेंट्स के, कोई भी टेंजेंट अगर आप लोगे तो हमेशा उसके ऊपर रहेगा। ठीक है, पूरा का पूरा कर्व हमेशा इस टेंजेंट्स के ऊपर रहेगा। कोई भी टेंजेंट ले सकते हो आप, किसी भी पॉइंट पर ले सकते हो, तो ये कर्व हमेशा ही टेंजेंट के ऊपर रहेगा। मतलब टेंजेंट नीचे रहेगी, कर्व ऊपर की साइड में रहेगा। इसी तरीके से अगर कॉनकेव डाउनवर्ड कोई भी कर्व है और इसके किसी भी पॉइंट पर आप टेंजेंट ड्रॉ करते हो तो हमेशा ही ये कर्व नीचे की साइड में रहेगा और टेंजेंट ऊपर की साइड में रहेगी। एक तो ये बात हमने बताई थी। दूसरी हमने ये बात बताई थी कि अगर कॉनकेव अपवर्ड कर्व है और कोई भी दो पॉइंट्स को जोड़ के आप अगर कोड बनाते हो, इस तरीके से अगर आप कोड बनाते हो तो इस कोड का हर एक पॉइंट हमेशा कर्व के पॉइंट से ऊपर ही रहेगा। ठीक है, एक्सेप्ट ये दोनों को छोड़ के, जो आपके एंड पॉइंट है इसको छोड़ के बाकी जितने भी पॉइंट हैं वो पॉइंट्स इस कर्व के पॉइंट से हमेशा ही ऊपर रहेंगे। वाई कोऑर्डिनेट मतलब हमेशा उनका ऊपर आएगा। ठीक है, यहां से क्या मिलेगा ये अपन डिस्कस कर रहे थे कि इस थ्योरम से क्या आपको मिल सकता है, इसी के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। फॉर कॉनकेव अपवर्ड कर्व। ठीक है, तो मान लीजिए इस तरीके से कोई कर्व था कॉनकेव अपवर्ड। ठीक है, y इज इक्वल्स टू एफ एक्स इसका नाम है। ठीक है, तो अगर मैं आपसे ये पूछूं कि दो पॉइंट अपन ले लेते हैं। ठीक है, कोई भी दो पॉइंट ले लेते हैं, जैसे कि ये पॉइंट ले लेते हैं, कोई भी x1 चलिए आप ले सकते हैं। तो x1 पॉइंट मैंने लिया। ठीक है, x कोऑर्डिनेट x1 लिया तो y कोऑर्डिनेट अपने आप कितना आ जाएगा fx1। ठीक है, दूसरा कोई पॉइंट ले लेते हैं अपन, कोई भी x2 पॉइंट, तो दूसरा कोऑर्डिनेट हो गया fx2। ठीक है, a और b भी ले सकते थे तो fa और fb हो जाता। दोनों को जोड़ के आपने कोई भी एक कोड बना दिया तो ये दोनों को जोड़ने से एक कोड बन गई। क्लियर है? तो अगर मैं आपसे पूछूं कि एक ऐसा पॉइंट है जो इस कोड को लेमडा इज टू म्यू में कट करता है। ठीक है, कोई भी एक रेशियो आप m1 इज टू m2 भी ले सकते हो और लेमडा इज टू म्यू भी ले सकते हो। तो कहीं एक बीच में इस कोड के ऊपर पॉइंट है लेमडा इज टू म्यू रेशियो में। ठीक है, वैसे तो हम बात क्या कर रहे थे कि इस पॉइंट पर, इस कोड के ऊपर कहीं पर भी आप पॉइंट ले सकते हो, बट अभी के लिए हमने बोल दिया कि चलिए ये पॉइंट लेमडा इज टू म्यू वाला रेशियो है। जहां पर भी आपको रखना होगा उसके हिसाब से आप लेमडा और म्यू को चेंज कर दीजिए। क्लियर? तो ऐसा करने से ये पॉइंट के आप कोऑर्डिनेट क्या आ जाएंगे, आप कोऑर्डिनेट आराम से निकाल सकते हो। ठीक है, वो कोऑर्डिनेट क्या आ जाएंगे, चलिए लेमडा इंटू x2 प्लस म्यू इंटू x1 डिवाइडेड बाई लेमडा प्लस म्यू, ये तो हो गया x कोऑर्डिनेट, कोमा y कोऑर्डिनेट कितना आ जाएगा लेमडा इंटू fx2 प्लस म्यू इंटू fx1 डिवाइडेड बाई लेमडा प्लस म्यू। शायद आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो इस पॉइंट को अगर मैं P नाम देता हूं, इसको नाम देता हूं A, इसको नाम देता हूं B, तो P के कोऑर्डिनेट आपको पता चल गए हैं। P के कोऑर्डिनेट हैं लेमडा x2 प्लस म्यू x1 डिवाइडेड बाई लेमडा प्लस म्यू, कॉमा लेमडा fx2 प्लस म्यू fx1 डिवाइडेड बाई लेमडा प्लस म्यू। ओके, तो ये यहां से आपको P पॉइंट के कोऑर्डिनेट मिल गए। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, P पॉइंट से मैंने एक वर्टिकल लाइन ऐसे ड्रॉ करी है। तो अगर मैं P पॉइंट से वर्टिकल लाइन ड्रॉ करता हूं तो ये जो पॉइंट आएगा कर्व के ऊपर, इसका x कोऑर्डिनेट तो P वाला ही रहेगा क्योंकि वर्टिकल लाइन पे x कोऑर्डिनेट चेंज होता नहीं है। तो अगर मैं इसको कोई Q नाम देता हूं, पॉइंट को Q पॉइंट नाम देता हूं, तो इसका x कोऑर्डिनेट अभी भी लेमडा x2 प्लस म्यू x1 डिवाइडेड बाई लेमडा प्लस म्यू रहेगा। तो इसका y कोऑर्डिनेट कितना होगा, क्योंकि ये पॉइंट कर्व के ऊपर है, क्योंकि ये पॉइंट कर्व के ऊपर है तो y कोऑर्डिनेट कितना आ जाएगा f ऑफ x कोऑर्डिनेट। तो x कोऑर्डिनेट है लेमडा x2 प्लस म्यू x1 डिवाइडेड बाई लेमडा प्लस म्यू। ठीक है,
तो यहां से मैं बोल सकता हूं क्यू पॉइंट के कोऑर्डिनेट आ गए हैं, एक्स कोऑर्डिनेट तो सेम रहेगा लेमडा x2 प्लस म्यू x1 डिवाइडेड बाई लेमडा प्लस म्यू, और वाई कोऑर्डिनेट आ जाएगा एफ ऑफ लेमडा x2 प्लस म्यू x1 डिवाइडेड बाई लेमडा प्लस म्यू। ठीक है, तो ये पॉइंट हमको मिल गया पी और क्यू। तो अभी अपनी थ्योरम क्या बोलती है कि लेमडा और म्यू को चाहे आप कुछ भी रखो, जीरो नहीं रख सकते हैं, जीरो तो आप जानते हैं इसमें नहीं रख सकते हम रेशियो में, बट अगर लेमडा और म्यू का कुछ भी रखते हो तो डेफिनेटली ये पी पॉइंट हमेशा ही क्यू से ऊपर रहेगा। ठीक है, तो मैं क्या बोलूंगा, y कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू y कोऑर्डिनेट ऑफ Q। इक्वल्स टू मैंने क्यों लगा दिया, बाई चांस अगर हम a और b की भी बात कर लें, ठीक है, मान लीजिए हम a और b की भी बात करेंगे, तब क्या होगा, a भी यहीं पे होगा और q भी यहीं पे आ जाएगा, p पॉइंट और q पॉइंट दोनों की जगह पे आ जाएंगे। ठीक है, तो इसीलिए मैंने साथ में इक्वल्स टू भी लगा दिया। तो इसका मतलब क्या हो गया, y कोऑर्डिनेट ऑफ p की अगर मैं बात करूं तो आ गया लेमडा fx2 प्लस म्यू fx1 डिवाइडेड बाई लेमडा प्लस म्यू ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू f ऑफ लेमडा x2 प्लस म्यू x1 डिवाइडेड बाई लेमडा प्लस म्यू। तो ये एक थ्योरम निकल के आती है, इसको आप याद कर सकते हो। बेसिकली मैं कहूँगा याद नहीं कर सकते हो, मतलब याद ये नहीं रहता है तो कोई दिक्कत नहीं है, ये 2 मिनट में हम डेरिवेशन करके इसको आराम से पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो इसको ध्यान से आपको देखना है, कैसे आई है ये मैंने आपको बता दिया है, कैसे क्वेश्चन आते हैं ये भी हम आपको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये हम किसके लिए बात कर रहे थे, फॉर कॉनकेव अपवर्ड कर्व के लिए, और ये थ्योरम लास्ट में निकल के आती है। ठीक है, कॉनकेव डाउनवर्ड के लिए अपने आप कर सकते हो, कैसे होगा कॉनकेव डाउनवर्ड के लिए। ठीक है, फिर से वो वही हमको काम करना पड़ेगा। तो फिर से अगर कॉनकेव डाउनवर्ड में कर्व बनाऊं, ठीक है, तो इस तरीके से मैंने कॉनकेव डाउनवर्ड बना दिया, ये पॉइंट फिर से मैंने ए ले लिया है, इस तरीके से एक दूसरा पॉइंट मैंने बी ले लिया। तो अगर मैं इसको x1 fx1 बोलूं तो ये पॉइंट होगा x2 fx2। ठीक है, ये आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, तो मैं इसी में कर रहा हूं, लेकिन आपको दोबारा से लिखना है। फिर से लेमडा इज टू म्यू आपने किया, तो यहां से एक पॉइंट P मिल गया आपको, ये पॉइंट P है, वर्टिकल लाइन आपने ड्रॉ करी, तो ये वाला पॉइंट जो है वो Q माना जाएगा। ठीक है, सेम वही होगा, तो यहां से आप बोल सकते हो P भी यही होगा, Q भी यही होगा। ठीक है, अगर हम बात करते हैं कॉनकेव डाउनवर्ड कर्व की। ठीक है, बट इस बार क्या हो जाएगा, y कोऑर्डिनेट ऑफ P लेस देन इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, y कोऑर्डिनेट ऑफ Q। तो P इस बार कर्व से नीचे रहेगा, तो ये वाला साइन भी इस तरीके से बदल जाएगा। ठीक है, कर सकते हैं, तो बड़ी आसानी से ऐसे क्वेश्चंस को हम कर सकते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल कैसे आएगा ये अभी अपन आपको करके बताते हैं, एक एग्जाम्पल लेके आपको बताते हैं कि क्या और कैसे इसको सॉल्व किया जाता है। चलिए लिखते हैं एग्जाम्पल। ठीक है, तो एक क्वेश्चन लेते हैं कि लेट अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू π/2 एंड अल्फा और बीटा बिलोंगिंग्स टू 0 से π, देन प्रूव दैट साइन अल्फा प्लस साइन बीटा लेस देन इक्वल्स टू √2। ठीक है, इसको हम सॉल्व करके देखते हैं, कैसे सॉल्व करेंगे ये आपको आइडिया आ जाना चाहिए। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, कर्व अपने आप से अज्यूम किया, y इज इक्वल्स टू साइन एक्स। ठीक है, अब y इज इक्वल टू साइन एक्स की मैं बात करूं, और मुझे कहां से कहां तक बात करनी है, अल्फा बीटा बिलोंगिंग्स टू 0 से π। तो मैंने क्या किया है, 0 से π में ही ओनली मैं बात करूंगा। तो 0 से π में हम जानते हैं साइन एक्स कॉनकेव डाउनवर्ड होता है। क्लियर है, ये तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब मैंने कहीं पर भी मैंने अल्फा ले लिया एक जगह पे। ठीक है, तो अगर मैंने अल्फा कहीं पर लिया है तो बीटा इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, π/2 माइनस अल्फा। कोई बात नहीं है, हमको नहीं पता कहां है, मान लिया यहां पे बीटा कहीं आ जाएगा π/2 माइनस अल्फा करके। ठीक है, बीटा इधर लोगे तो अल्फा उधर आ जाएगा, उसमें तो अपन को कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए ये वाला बीटा यहां पे हो गया है। ठीक है, तो दोनों को मैंने ऐसे मिला दिया तो कोड बन गई। क्लियर है, तो कोड अगर बन गई है तो मैं क्या बोल सकता हूं, देखिए ध्यान से, तो ये वाला पॉइंट हो गया अपना अल्फा कोमा साइन अल्फा, और ये वाला पॉइंट हो गया है बीटा कोमा साइन बीटा। ठीक है, तो अभी थोड़ी देर पहले जो हमने फॉर्मूला पढ़ा था आपको याद होगा, थोड़ी देर पहले डाउनवर्ड के लिए क्या फॉर्मूला था
कि सर कुछ इस तरीके से फॉर्मूला था, लेमडा इंटू एफ ऑफ x2 प्लस म्यू इंटू एफ ऑफ x1 अपॉन लेमडा प्लस म्यू, और दूसरी तरफ क्या आता था, ओनली क्या आता था, एफ ऑफ लेमडा x2 प्लस म्यू x1 डिवाइडेड बाई लेमडा प्लस म्यू। ठीक है, ये दोनों तरफ वाले मैंने लिख दिए। ये वाला तो स्ट्रेट लाइन वाला पॉइंट है और ये वाला कर्व के ऊपर वाला पॉइंट है। तो हमने ऐसे देखा था इस तरीके से कि कॉनकेव डाउनवर्ड के लिए कर्व वाला पॉइंट जो है वो तो ऊपर रहता है और ये जो स्ट्रेट लाइन वाला पॉइंट है वो हमेशा नीचे रहता है। तो इस तरीके से साइन उसमें लगेगा। क्लियर है? बट अगर स्पेशल केस की बात करूं, ठीक है, बट फॉर स्पेशल केस का मतलब हो गया इफ लेमडा इज टू म्यू, ये हो जाए 1:1 मतलब मिड पॉइंट की अगर मैं बात कर लूं, कर सकते हैं क्योंकि मिड पॉइंट पर भी ये फॉर्मूला काम करेगा। तो अगर मैंने मिड पॉइंट की बात करी तो यहां से ये आंसर अब क्या बन जाएगा, fx1 प्लस fx2 डिवाइडेड बाई 2 लेस देन इक्वल्स टू f ऑफ x1 प्लस x2 बाई 2। ठीक है, ऐसा बन जाएगा, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। अदरवाइज ऐसे नहीं करना चाहते हो फिर से डेरिवेशन से कर लो। डेरिवेशन से हमने क्या किया इस क्वेश्चन में, हमने इस बार मिड पॉइंट वाला देख लिया। तो मिड पॉइंट अगर मैंने देखा तो मिड पॉइंट क्या मिलेगा आपको, मिड पॉइंट मिलेगा अल्फा प्लस बीटा बाई 2 और साइन अल्फा प्लस साइन बीटा बाई 2। ठीक है, अच्छा मिड पॉइंट मैंने कैसे सोचा, ये मिड पॉइंट मैंने कैसे सोचा, यहां से ये देखिए साइन अल्फा प्लस साइन बीटा चाहिए था। अब साइन अल्फा प्लस साइन बीटा कैसे आ सकता है, साइन अल्फा प्लस साइन बीटा कैसे आ सकता है, जब लेमडा और म्यू की वैल्यू मैं 1 रखूंगा तब आ सकता है। तो ऐसे भी मैं सोच सकता हूं। ठीक है, तो ये वैल्यू यहां तक मिल गई। तो इसका वाई कोऑर्डिनेट आप जानते हैं कौन सा वाला होगा। तो यहाँ पे अगर साइन एक्स की मैं वैल्यू पुट करूं तो अपने को मिलेगा साइन अल्फा प्लस साइन बीटा डिवाइडेड बाई 2 ऑलवेज लेस देन इक्वल्स टू, ठीक है, ऑलवेज लेस देन इक्वल्स टू, सही कर रहा हूं, ये वाला पॉइंट है कॉनकेव डाउनवर्ड के लिए स्ट्रेट लाइन वाला पॉइंट, ऑलवेज लेस देन इक्वल्स टू, बिल्कुल। तो एफ ऑफ यानी साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा बाई 2, तो अल्फा प्लस बीटा कितना था, अल्फा प्लस बीटा और डिवाइडेड बाई 2 कर दिया, वो तो हम आगे कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां से कितना मिल गया, साइन अल्फा प्लस साइन बीटा डिवाइडेड बाई 2 ऑलवेज लेस देन इक्वल्स टू, इधर से कितना आ जाएगा, साइन अल्फा प्लस बीटा की जगह पाई बाई 2 रख दिया तो ये पाई बाई 4 हो गया, साइन पाई बाई 4 कितना हो गया, 1/√2। ठीक है, 1/√2 ऑलवेज लेस देन इक्वल्स टू √2। ठीक है, तो यहां से आंसर क्या मिलेगा, दिस इंप्लाइज साइन अल्फा प्लस साइन बीटा लेस देन इक्वल्स टू √2, लेस देन इक्वल्स टू √2। बस यही प्रूव करना था अपन को, बिल्कुल यही प्रूव करना था, हो गया, लेस देन इक्वल्स टू √2 ही प्रूव करना था और इस तरीके से हम कर सकते हैं। क्लियर है? तो ये ऐसे ध्यान रखना आपको, इस तरीके से ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है। तो ये इसी के साथ अपना कॉनकेविटी वाला टॉपिक खत्म होता है। शायद आपको समझ में आएगा कॉनकेविटी के बारे में। अभी अगर आगे बात करने वाले हैं ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम्स। ठीक है, थोड़ी सी प्रैक्टिस हम कर लेते हैं ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम्स के बारे में। तो आपको इस बार क्या होगा, कुछ बोल के बात बताई जाएगी और उसके हिसाब से हमको काम करना होगा। ठीक है, जैसे कि मैं अभी एग्जांपल ले रहा हूं तो एक एग्जांपल अपन सॉल्व करते हैं। तो चलिए क्वेश्चन हम करते हैं। आपसे बोला गया रोड ए बी इज स्लाइडिंग अपॉन कोऑर्डिनेट एक्सेस with A on x-axis and B on y-axis. Then find maximum possible area of triangle OAB. ऐसी बात करी गई है। ठीक है, तो आपसे कुछ इस तरीके से बोला गया है कि भाई कोऑर्डिनेट एक्सेस के ऊपर एक रोड थी जिसकी लंबाई पहले से आपको दे रखी है, रोड AB इज स्लाइडिंग अपॉन, ठीक है, इसकी लंबाई आपको दे रखी है, रोड AB ऑफ लेंथ L। ठीक है, तो पहले से मैं मान लेता हूं इसकी लेंथ कितनी है, L। तो ये L
लेंथ की जो रोड है वो ऐसे स्लाइड कर रही है। स्लाइड करने का मतलब क्या हो गया, ऐसे धीरे 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 इधर से नीचे जा सकती है, ये ऐसे ऊपर की तरफ जा सकती है। तो ध्यान से आप देख सकते हो ये ट्राइंगल फिक्स नहीं है, ये ट्राइंगल बदलता रहेगा, चेंज होता रहेगा। तो अपन को बस इसी के बारे में बात करनी है कि ये जो एरिया कब मैक्सिमम हो जाएगा, ठीक है, ये हमको पता करना है, एरिया मैक्सिमम कितना हो जाएगा और कब हो जाएगा। तो कोई बात नहीं, हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट ओ है, तो ओ ए को चलिए सबसे पहले ऐसे क्वेश्चंस को किस तरीके से किया जाता है, हमेशा आप क्या करोगे, कोई एक वेरिएबल अज्यूम करोगे और उसी वेरिएबल में हर एक टर्म की चीजें आ जानी चाहिए। कोई भी आप अगर कैलकुलेट करो तो उसी वेरिएबल के टर्म्स में सब कुछ आ जाना चाहिए, ठीक है। जैसे कि अगर मैंने इसको x अज्यूम किया तो मैं इसको y अज्यूम नहीं करूंगा, कि दूसरी वाली चीज है वो उसी x के टर्म में आनी चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं कर पा रहे हो, इसका मतलब आपने वेरिएबल सही से अज्यूम नहीं किया है, ठीक है। तो ये अब कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा एल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट। क्लियर है, कोई दिक्कत है यहां तक। ये बेस हो गया, ये हाइट हो, एक्स हमने खुद से अज्यूम कर रखा है। तो अगर मैं आपसे पूछूं एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे हाफ इंटू एक्स इंटू अंडर रूट एल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, जो भी एरिया आपका है वो एरिया डेफिनेटली एक्स के टर्म्स में आएगा, क्योंकि एक्स आपने अज्यूम कर रखा है वेरिएबल, ठीक है। तो अगर मैं एरिया को एक बार के लिए ए नाम देता हूं तो वो कितना आ गया है, एक्स अंडर रूट एल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2, ठीक है। तो यहां तक आपने देख लिया अभी तक। अब क्या है, हमको बोला गया है कि भाई इसका जो एरिया है वो मैक्सिमम होना चाहिए। तो ये एरिया की इक्वेशन है, अब इसको मैक्सिमाइज करा देते हैं। मैक्सिमम करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, मैक्सिमम करने के लिए हमको dy बाई dx को 0 करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा वहां पे साइन चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर प्लस से माइनस साइन चेंज होता है तो ही हम बोलेंगे कि वो मैक्सिमा होगा। माइनस से प्लस हो रहा है तो हम नहीं बोल सकते कि वो मैक्सिमा होगा क्या, ठीक है। एक काम तो ये कर सकते हैं। दूसरे काम हम ये कर सकते हैं, देखिए ध्यान से, अभी इसमें अंडर रूट इन्वॉल्व है तो डिफरेंशिएशन में थोड़ी सी आपको मेहनत लगेगी। वैसे आप कर सकते हो, ऐसी बात नहीं है नहीं कर सकते, बट ध्यान से देखिए, अगर मैं आपसे पूछूं कि a तो ये है, a स्क्वायर कितना होगा, तो आप बोलोगे सर a स्क्वायर होगा एक्स स्क्वायर इंटू एल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और डिवाइडेड बाय में 4, ये हो जाएगा। तो आप ध्यान से देखिए, जब a मैक्सिमम होगा तभी a स्क्वायर भी मैक्सिमम होगा, क्योंकि एरिया नेगेटिव तो हो नहीं सकता है। अगर नेगेटिव नहीं हो सकता है तो पॉजिटिव चीज में आप देख सकते हो कि जब पॉजिटिव चीज मैक्सिमम होगी तभी उसका स्क्वायर मैक्सिमम होगा। नेगेटिव में ऐसा हम नहीं बोल सकते थे, क्यों, क्योंकि मान लीजिए एक तरफ -5 बोला जाता और एक तरफ 2 बोला जाता, तो मैं पूछता कि -5 से 2 तक सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, तो आप बोलोगे 2 सबसे बड़ा नंबर है। बट मैंने बोला -5 से 2 का स्क्वायर का सबसे बड़ा नंबर क्या है, तो फिर आप क्या बोलोगे, सर 25 हो जाएगा। वो भी किसकी वजह से, -5 की वजह से। तो क्योंकि एरिया पॉजिटिव होता है इसीलिए ये दिक्कत नहीं आएगी। ऐसा करने से फायदा क्या हो जाएगा कि यहाँ पे ये अपना अंडर रूट हट जाएगा, ठीक है। तो अब मैं स्क्वायर को मैक्सिमाइज कर देता हूं और उसी वैल्यू पर ये वाला, उसी x पर ये एरिया मैक्सिमम हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने किया डी स्क्वायर बाई डी टी, डी एक्स, सॉरी डी टी नहीं, डी एक्स, एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर, जो भी वेरिएबल हम शुरू में लेते हैं उसी के रेस्पेक्ट में सभी को डिफरेंशिएट हम करते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, ध्यान से देखिए। अगर मैं बात करूं इधर से सबसे पहला टर्म, अच्छा बाई 4 तो आएगा ही आएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो आंसर क्या मिलेगा मुझे, एक्स स्क्वायर एल स्क्वायर, तो उसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2l स्क्वायर एक्स माइनस, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो x की पावर 4 आएगा, x की पावर 4 का हो गया 4x क्यूब। तो ये आ गया आपका डिफरेंशिएशन। अच्छा डिफरेंशिएशन को क्या करना पड़ता है, 0, तो डिफरेंशिएशन को कर दिया 0। ये तरीका आपको याद होगा मैक्सिमा निकालने का। तो यहां से आपका आंसर आ जाएगा 2 कॉमन आ गया, ठीक है, x कॉमन आ गया, डिवाइडेड बाई 4 कॉमन आ गया। तो यहां से 2 कॉमन, x कॉमन, तो बचा एल स्क्वायर माइनस इधर से 2x स्क्वायर। क्लियर है, तो यहां से आपने क्या देखा, एल स्क्वायर बचेगा माइनस इधर से 2 बाहर निकाल दिया, x बाहर निकाल दिया, तो एक 2 बच गया, एक एक्स स्क्वायर बच गया, ठीक है, 0 कर दिया। तो यहां से आपको क्या क्या मिला, इसको जब आप 0 करोगे तो एक तो मिलेगा देखो x इज इक्वल्स टू 0 और दूसरा आपको क्या मिलेगा 2x स्क्वायर इज इक्वल्स टू एल स्क्वायर, तो x इज इक्वल्स टू मिल जाएगा प्लस माइनस एल बाई रूट 2, जो कि आप जानते हो माइनस वाला नहीं चलेगा, माइनस वाला तो लेना नहीं है, क्यों,
क्योंकि x का मतलब है ये बेस, तो ये बेस नेगेटिव में होगा नहीं ना, ओनली पॉजिटिव में होगा, इसीलिए हम पॉजिटिव वाला ही लेंगे। तो हमने नंबर लाइन बनाई, नंबर लाइन पे एक आ गया 0, एक आ गया L/√2। आई बात समझ में, कर सकते हैं यहां तक। तो अब हम देखते हैं कि क्या क्या होने वाला है, ठीक है। वैसे तो हम जानते हैं कि 0 से पहले भी कुछ नहीं होगा, क्योंकि x 0 का मतलब है यहाँ पे पहुंच गए हैं, तो यहाँ पे अगर पहुंच जाएंगे तो कोई ट्राइंगल ही नहीं बनेगा, तो हमको उधर ही देखना है, तो L/√2 पर ही हमको देखना है। तो कोई भी वैल्यू L/√2 से बड़ी लेके हम देखते हैं, जैसे कि L/√2 से बड़ी होती है L हम रख के देखते हैं। किसमें रख के देखें, इसमें कि इसमें, जो भी आपकी मर्जी है, इसमें रख के देखिए, ठीक है। स्क्वायर की हम बात कर रहे हैं तो इसमें रख के देखेंगे। तो यहाँ पे मैंने L रखा तो आंसर कितना आ जाएगा, L² माइनस L², तो 0 आ गया, ठीक है। L² माइनस L², तो ये कितना मिला आपको, 0, सॉरी ओके, मैं गलत कर रहा हूं, इसमें नहीं रख सकते, तो a² है ना, हमको तो dA² का साइन देखना, हमको डिफरेंशिएशन का साइन देखना, तो इसमें रखना पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें L मैंने रखा, तो L रखा, तो ये कितना मिल गया, 2L³ माइनस 4L³ डिवाइडेड बाई 4। तो देख सकते हो यहां से माइनस में बच जाएगा। अगर आपका आप L रखते हो जो कि पॉजिटिव नंबर मैंने बोल रखा है, तो यहां से वैल्यू क्या मिलेगी, नेगेटिव, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पे नेगेटिव आएगा और यहाँ पे क्या आएगा, पॉजिटिव। तो L/√2 से बड़ी वैल्यू रखोगे तो नेगेटिव मिल रहा है dy/dx, और L/√2 से छोटी वैल्यू रख रहे हो तो पॉजिटिव मिल रहा है। तो पॉजिटिव से नेगेटिव साइन चेंज हो रहा है, कुल मिला के बात यही है। तो इसी पे आपको क्या मिल जाएगा, मैक्सिमम, ठीक है। बहुत स्टूडेंट ऐसे करते हैं कि सर जैसे ही आपको इसको 0 करने से L/√2 मिला, आपने बोल दिया कि सर L/√2 वही पॉइंट है, L/√2 x = L/√2 वही पॉइंट है जो मैक्सिमम वाला पॉइंट है। ऐसा जरूरी नहीं होता है, कई बार ये मिनिमम वाला पॉइंट भी मिल जाता है, ठीक है। 2 पॉइंट मिलते हैं तो एक मैक्सिमम एक मिनिमम वाला होता है, तो कौन सा होगा वो आपको ध्यान से देखना पड़ेगा, ठीक है। या तो एनालाइज करके आप देखिए, या फिर ऐसे रख के देखिए कि साइन प्लस से माइनस ही चेंज हो रहा है क्या, ठीक है। तो कोई बात नहीं है, यहां से आपको क्या मिला कि x = L/√2 अपना वो आंसर है जहां पर ये एरिया मैक्सिमाइज होगा। अब ये तो हमने बता दिया कि कहां पर एरिया मैक्सिमाइज होगा, अभी हम बात करने वाले हैं कि उस मैक्सिमाइज्ड एरिया की वैल्यू कितनी होगी। तो वो वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहां से हम निकाल लेंगे। a = x की जगह कितना रखना है, L/√2 √ L² माइनस L/√2 का होल स्क्वायर, तो आ जाएगा L²/2 और डिवाइडेड बाय में कितना आ जाएगा, क्लियर है। तो यहां से आंसर कितना बता सकते हैं, L/√2 इंटू L² में से L²/2 घटाया तो L²/2 बच जाएगा, उसका अंडर रूट आ जाएगा L/√2 और बाई में कितना आ जाएगा 1 2, तो इंटू 1/2 कर देता हूं, यानी ये L²/4 आ जाएगा। तो एरिया कितना आएगा, L²/4 इसका एरिया आ जाएगा, क्लियर है। इसी तरीके से आपको करना है। तो अभी इसी क्वेश्चन को हम थोड़ा अलग तरीके से और सॉल्व करते हैं, ठीक है। कोई ऐसा बोले कि सर दूसरे तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं, बिल्कुल। अभी देखिए दोबारा से इसी को हम सॉल्व करते हैं। तो जो आपकी मर्जी हो आप उस तरीके से सॉल्व कर सकते हो सकता है आपने जो मेथड यूज किया वो थोड़ा लंबा हो, लेकिन आपको लास्ट तक जरूर सॉल्व करना है, ठीक है। तो इसी क्वेश्चन को मैं दूसरे मेथड से सॉल्व कर रहा हूं। तो मुझे दे रखा था कि ये कितना है, L है। तो मैंने आपको सबसे पहले बताया था कि आप वेरिएबल किसको अज्यूम करते हो, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। तो इस बार मैंने क्या किया, इसको x नहीं अज्यूम किया, मैंने इसको थीटा अज्यूम कर लिया। तो मैंने बोल दिया कि ये थीटा है, ठीक है। तो ये थीटा है तो ये हो जाएगा L cos थीटा और ये हो जाएगा L sin थीटा। तो यहां तक आप बोल सकते हो कि अभी जो भी इक्वेशन हमको बनानी पड़ेगी वो थीटा के टर्म्स में बनानी पड़ेगी। तो यहां से अगर मैं पूछूं आपसे कि एरिया कितना होगा, तो आप बोलोगे कि सर एरिया होगा हाफ इंटू L cos थीटा इंटू L sin थीटा, यानी आ जाएगा L²/2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा, साइन थीटा इंटू कोस। अच्छा, इसको और भी आप आगे बढ़ा सकते हो, क्या 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर दिया तो L²/4 साइन 2 थीटा हो जाएगा। ये एरिया ए की वैल्यू आ गई, ठीक है। तो इस बार आपको स्क्वायर भी नहीं करना पड़ेगा, आप डायरेक्टली भी बात कर सकते हो। तो वेरिएबल कौन है, थीटा, तो डिफरेंशिएट किसके रिस्पेक्ट में करना पड़ेगा, थीटा के रिस्पेक्ट में। इस बार आप स्क्वायर नहीं कर सकते, डायरेक्ट ही कर सकते हो। तो dA/d थीटा यहां से आ जाएगा L²/4, तो कांस्टेंट है वो तो रहेगा ही रहेगा। अब sin 2 थीटा का वैल्यू कितना होता है, वो डिफरेंशिएशन कितना होता है, cos 2 थीटा, बट 2 थीटा की वजह से एक 2 भी आएगा, ठीक है। ध्यान से देखना क्या क्या करना है, sin 2 थीटा का cos 2 थीटा, बट इस 2 थीटा का चेन रूल से 2 भी बाहर आएगा। तो इसको हमने कितना कर दिया है, 0। इसको 0 किया तो ये सारा कुछ तो 0 हो गया, बचा cos 2 थीटा इज इक्वल्स टू 0। तो cos 2 थीटा 0 कब होता है, cos थीटा 0 जो है वो कब होता है,
या तो 0 पर होता है या पाई पर होता है। ठीक है, तो अब ध्यान से देखना पड़ेगा कि कोस 2 थीटा है वो 0 कब होता है, सॉरी उल्टा बोल रहा हूँ, 0 और पाई पर तो 1 और -1 होता है ना, पाई बाय 2 पर। तो मुझे पता चला कि कोस 2 थीटा 0 कब होता है, जब 2 थीटा हो जाए पाई बाय 2 पर, तो थीटा हो जाएगा पाई बाय 4। तो हमको पता चल गया जब थीटा पाई बाय 4 रखेंगे तो ये थीटा पाई बाय 4, ये भी कितना हो जाएगा, पाई बाय 4। मतलब ट्राइंगल कैसा बन जाएगा ये, तो आइसोस्केलेस ट्राइंगल, आइसोस्केलेस राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, तो वो भी कोई बात नहीं, कंडीशन पूछी होती तो हम बता देते कि वो ट्राइंगल कैसा होना चाहिए, आइसोस्केलेस राइट एंगल ट्राइंगल होना चाहिए, तभी जाके मैक्सिमम एरिया आएगा। अच्छा, ये मैक्सिमम वाला पॉइंट है कि नहीं ये भी पता करना पड़ेगा। तो कोई बात नहीं है, मैंने पाई बाय 4 रखा है यहाँ पे, पाई बाय 4 से बाद में मैं चेक करूंगा, पाई बाय 4 से पहले चेक करूंगा। तो पाई बाय 4 से थोड़ा बड़ा, जैसे जैसे कि वैल्यू आप रखते हो, पाई बाय 4 से बड़ा वैल्यू रख के देखिए इसमें क्या होता है। तो ये तो कांस्टेंट है, ये तो पॉजिटिव नंबर है ही है, और पाई बाय 4 से बड़ा रखेंगे तो ये चीज जो है 2 थीटा वो पाई बाय 2 से बड़ी होगी। पाई बाय 2 से बड़ी में कोस थीटा नेगेटिव होता है, तो यहाँ पे क्या होगा नेगेटिव, और इधर क्या होगा पॉजिटिव। तो पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा है, मतलब ये मैक्सिमा वाला ही पॉइंट है। क्लियर है। अच्छा, इसमें बहुत सारे और रूट मिलते हैं, क्योंकि आप जानते हो इसका एक ही रूट नहीं होता, इसके हजारों रूट होते हैं। तो वो बाकी सब हमने क्यों नहीं लिए, क्योंकि हम जानते हैं अगर ट्राइंगल आपको बनाना है तो जीरो से पाई बाय 2 के बीच में ही एंगल आपको लेना पड़ेगा, इसीलिए मैंने इतना ही लिया है। ठीक है, चलिए अब थीटा पाई बाय 4 रख दीजिए। तो जैसे ही आप थीटा यहाँ पे पाई बाय 4 रखोगे तो एरिया आ जाएगा L²/4 इंटू साइन ऑफ पाई बाय 2, मतलब आंसर आ जाएगा L²/4। तो ऐसे भी आप कर सकते हो, आपकी मर्जी है। ठीक है, आप बहुत स्मार्ट हैं, इस तरीके से आप काम कर सकते हैं। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए, इंतजार की घड़ियां अब खत्म हो गई हैं, क्योंकि अभी क्वेश्चन ऑफ द डे आपके सामने है। आपसे बोला गया है इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरवल द फंक्शन x⁻100 प्लस sin x - 1 इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। कौन से इंटरवल में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा, -1 से 1, 0 से 1, पाई बाय 2 से पाई, 0 से पाई बाय 2। ध्यान ये रखना है, बहुत बच्चे पता नहीं ऐसा क्यों नहीं करते हैं। मैंने बताया आपको, पहले लिखना है सॉल्यूशन, फिर लिखना है आपका फाइनल आंसर एक लाइन में कि क्या मेरा आंसर है, और उसके बाद नेम और बैच। नेम बैच साथ में भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट ये जरूरी है आंसर क्या आप बता रहे हो वो यहाँ पे लिखना बहुत जरूरी है। तो इसको सॉल्व करिए, फटाफट सेंड करिए।